कल के जो वीडियो था हमारा था स्प्रेडशीट पैकेज के ऊपर। आई होप वो सभी को समझ में आ चुका होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इससे पहले मैं स्प्रेडशीट को स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ऑलरेडी उनके फीचर्स और एडवांटेजेस कल मैंने डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सिमिलर है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि स्प्रेडशीट जो होती है वो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही उसको ही हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है ये हमारे लिए, इसमें कुछ मैं डेफिनेशन या फिर कुछ इसका लिख देता हूँ। इट इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इट इज़ यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग पर्पस, टू प्रोजेक्ट the impact of interest rate changes on a deposit और लोन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है तो ये क्या करती है, ये हमारा फोरकास्टिंग की टूल की तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं अपने लोन्स को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर उनके इंटरेस्ट रेट को चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कितना हमें इंक्रीज़ करके अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कई तरह की जो सिचुएशंस होते हैं, व्हाट इफ़ सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पर ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस की बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हम इसमें कोई भी चेंजेस तुरंत करके अपना आउटकम देख सकते हैं, ये कितना उसका इम्पैक्ट होने वाला है। और इसके अलावा इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बजट को बनाने के लिए या फिर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, हम इससे अपने फाइनेंशियल को प्लान कर सकते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंसेस हम किस मंथ में अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर कितना रिड्यूस हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेडशीट कि कहाँ कहाँ पर हम स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कई सारी आज की डेट में हमारी जो एप्लीकेशंस हैं स्प्रेडशीट की वो हम यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही जगह पर अपने हमारे सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो केवल हमारा सिस्टम जो है वो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, या फिर हम बोलें तो माइक्रोसॉफ्ट का ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी तरह की स्प्रेडशीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राफिकली और प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटीज़ कंटेन किए हुए हैं अपने अंदर। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लूँ मैं तो इसमें लोटस 123 है, क्वात्रो प्रो, ये सारी दोनों ही प्रोग्राम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोटस 123 एप्लीकेशंस ऑफ वर्क स्प्रेडशीट में फर्स्ट आएगा, लोटस 123। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो IBM ने अपने लिए बनाया है। ठीक है, इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम डिजाइंड फॉर IBM। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रल चार्टिंग और ग्राफिक्स डेटाबेस ऑपरेशंस को ऑफर करता है। ठीक है, लिख देता हूँ, इट ऑफर्स इंटीग्रल चार्टिंग, ग्राफिक
और ग्राफिक एंड डेटाबेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये लोटस 1 2 3 बहुत ज़्यादा चार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, और ग्राफिक के कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये इसके फीचर्स में आ जाएगा। सेकंड है इसका पॉइंट, इट हैड कीबोर्ड ड्राइवन पॉपअप menus as well as key commands, making it fast। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लोटस 1 2 3 में हमारे पास कीबोर्ड ड्राइवन पॉपअप मेन्यूज होते हैं। ठीक है, लाइक हमारी जो एक्सेल होती है, अगर हम उसमें अगर हमारे पास विंडो का हम बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो विंडो जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाता है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें लोटस 1 2 3 में जो एक्सेल के अंदर की जो फंक्शंस हैं, लाइक फाइल का है, न्यू का है, ओपन का है, तो वो हम वहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू। और ऐसा ही सेम फीचर्स हमारे एक्सेल में भी होते हैं। ठीक है, एक्सेल में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सेल में ये फीचर्स नहीं होते हैं। जो MS ऑफिस है उसका जो कंप्लीट पैकेज है उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास इस तरह के फीचर्स होते हैं, वो भी कीबोर्ड ड्राइवन ही है। ठीक है, जो उसको भी फास्ट बना देता है। थर्ड है हमारे पास इसमें, इट यूजेस मैक्रो टू प्रोड्यूस ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, मैक्रोज का यूज़ होता है। मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज हमारे पास एक रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि हमारे पास कोई अगर फॉर्मूला है और हमें वो बार बार यूज़ करना, रिपीटेडली हम यूज़ कर रहे हैं उसको अपने प्रोग्राम के अंदर, लाइक हमारे एक्सेल पे हम अपना डेटाबेस बना रहे हैं और उसमें हम बार बार उस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके लिए मैक्रो यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो में हम उस फॉर्मूला को रिकॉर्ड करेंगे और जहाँ भी हम उस मैक्रो के कीज़ कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें बार बार उस फॉर्मूला को टाइप नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे परफॉर्म कर जाएगा जिस भी फंक्शन के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई लोटस 1 2 3 की बात। इसके बाद आता है हमारा जाना माना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम सभी यूज़ कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ठीक है, जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वर्ल्ड में वो इसको यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ना जानता हो। ठीक है, आज की डेट में जो कंप्यूटर बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, तो मैं केवल इसके फीचर्स लिख देता हूँ। एक्सेल के बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है, इट ऑफर्स ग्राफिकल टूल, pivot tables एंड चार्ट्स। ठीक है, तो एक्सेल में हमारे पास और भी ज़्यादा ग्राफिकल टूल्स हैं जो लोटस 1 2 3 में नहीं है, उससे ज़्यादा ही हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं इस समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम देखें तो। और इसके अलावा पाइवट टेबल्स का फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल क्या होता है, लाइक हमारे पास एक टेबल है, इसका मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक हमने वर्कशीट बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, इसमें कोई भी कॉलम है जो हमें यूज़ करना, लाइक ये एक्स कॉलम है। ठीक है, जिसको हमने सेव किया हुआ है, यहाँ पर XYZ 3 कॉलम है। ठीक है, अब हमारे पास एक और वर्कशीट है। ठीक है, ये तो हमने क्लोज कर रखी है। इसमें हमारे पास X आ गया, A आ गया, B आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है X वाला वो हम इस टेबल में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पाइवट टेबल का मेथड अप्लाई करना होगा या फॉर्मूला, और उसके बेस पर हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमें डेटा ये दोबारा से टाइप करना हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। ठीक है, और हम एक दूसरी टेबल में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइवट की हमें यहाँ पर हेल्प मिलती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ओके, सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प to manage data in various
फॉर्मेट्स, thus increasing productivity। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी दूसरी एप्लीकेशन की हेल्प लेनी पड़े। लाइक हमारे पास एक्सेल है, हमने कोई अपना डेटाबेस या फाइल अपनी वर्कशीट उसमें क्रिएट की हुई है, अब हमें उसको पीडीएफ में सेव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी और फिर हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीएफ जो होती है वो चेंजेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई मेल करनी है फाइल तो हम ईजिली मेल कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी तरह की फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब बात हो ही रही है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक कॉमर्शियली यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। जो किसने लिखी है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और मैक ओएस, इसके अंदर भी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है, ठीक है। तो हम इन दोनों का ही प्रोडक्ट है ये, मैक का, एप्पल का और माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। इन दोनों ने कंबाइंडली इसको बनाया था, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो भी एक स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, जो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पर रन होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, लाइक अब हमारे डेटा को रोज़ और कॉलम्स में मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स ही होती हैं। और एमएस एक्सेल जो होता है हमें लर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अपने स्किल्स को भी एनहेंस करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम डेटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं उससे। और जो भी हमारे फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, इसमें एक्सेल के अंदर हम उनको एक जगह पर इंटीग्रेट करके उससे हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं ईजिली। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है हमारे लिए, ठीक है। या फिर इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास जो भी हमारा डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन्स के जो भी लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो उनको हमेशा क्या करना होगा, एक्सेल का यूज़ करते हैं वो लोग, ताकि उस डेटा को वो कैप्चर कर पाएँ और वहाँ पर उसके बेसिस पर कॉन्क्लूजन्स निकाल पाएँ, ठीक है। इसके बाद उनका जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।